अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट पावरफुल वीजाज इन द वर्ल्ड। काफी लोग मुझसे पूछते हैं जी कि कौन सा वीजा है ऐसा जो हम लगवा लें तो हमारे पासपोर्ट की वर्थ जो है वो बन जाएगी। तो एक्चुअली बात कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो उसकी जो रैंकिंग है इट इज क्वाइट लो। तो उस पे वीजा लगना बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात है। तो जहां तक बात है मोस्ट पावरफुल वीजाज की, तो उसमें हम देख लेते हैं कि उस लिस्ट में कौन से कंट्रीज आते हैं। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जैसे आपको पता होगा कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीजा कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है यूएसए का। तो यूएसए का अगर आपके पासपोर्ट पे वीजा लगा है तो इट मींस कि आपके लिए बाकी वीजास लेना आसान हो जाते हैं। लेकिन क्या यूएसए का वीजा लेना खुद एक आसान प्रोसेस है? जी नहीं, ये एक आसान प्रोसेस नहीं है, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ कंट्री लाइक पाकिस्तान और आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, आपकी एज भी अगर कम है, राइट, आपके अगेन आपका कोई प्रॉपर एक स्टैंडिंग नहीं है अपने मुल्क में, आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम नंबर टू पे जो वीजा समझा जाता है जो सबसे पावरफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो है शेंगन वीजा। यानी किसी भी शेंगन कंट्री का, जो अब 30 कंट्रीज हो चुके हैं, रोमानिया और बल्गारिया भी रिसेंटली शामिल हुआ है शेंगन स्टेट्स में, तो उसमें से भी किसी भी कंट्री का अगर आपके पासपोर्ट पे वीजा लगा है तो इट मीन्स कि आपके पासपोर्ट की वर्थ अब काफी बेहतर हो चुकी है। और शेंगन वीजा जो है वो एक बहुत जबरदस्त किस्म का, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का वीजा माना जाता है। लेकिन अगेन वो लेने के लिए आपको काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो फ्रेश पासपोर्ट पे शेंगन वीजा लेना भी कोई इतना आसान नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ इसे कंपेयर करें तो आजकल पिछले कुछ अरसे में थोड़ा सा आसान है। थोड़ा सा आसान सा ये मतलब नहीं है कि आप भागे जाएं और जाके वीजा अप्लाई कर दें, ऐसी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात कनाडा के विजिट वीजे की ये है कि आप ऑनलाइन घर बैठे इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ बायोमेट्रिक्स के लिए और अपनी तस्वीर के लिए, पिक्चर के लिए आपको जाना पड़ेगा वीएफएस के ऑफिस में। और जब वहां आप चले जाते हैं तो जब आप अपने फिंगरप्रिंट्स दे देते हैं तो वो फिंगरप्रिंट्स आपके वैलिड होते हैं 10 साल के लिए। यानी अगर आपका वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है और आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आपको दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं है। और एक और अच्छी बात कनाडा वीजा की ये कि जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होता है तो उतने ही अरसे का वो आपको विजिट वीजा देते हैं। यानी अगर आप बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट की मियाद जो है वो 10 साल है तो आपको 10 साल का वीजा ही दिया जाएगा। लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए कि विजिट वीजे पे आप 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। यू हैव टू मेक एन एग्जिट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 180 डेज इन कनाडा। ये बाकी मुल्कों में भी इसी तरह से होता है, जितना वीजा होता है यूजली उससे आपको कम ही रहना पड़ता है। अमेरिका कनाडा में 6 मंथ्स है और इसी तरह शेंगन का तो हार्डली 1 महीने का वीजा लगेगा या 15 दिन का लगेगा, तो उसके अंदर अंदर आपको वापस आना है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन की जहां लोग जाना चाहते हैं लेकिन वीजा नहीं मिलता इतनी आसानी से, वो है यूके, इंग्लैंड। इंग्लैंड का वीजा भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप वीएफएस के ऑफिस जाते हैं और वहां जाके आप अपना पासपोर्ट जमा कराते हैं, फीस जमा कराते हैं और फिर उनके डिसीजन का इंतजार करते हैं, विच यूजली टेक्स 2 to 3 weeks। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग शेंगन स्टेट्स, ऑल ऑफ देम। ये अगेन ये स्ट्रॉन्गेस्ट वीजास जो हैं वो माने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें तो जापान का वीजा भी लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। और जापान का पासपोर्ट भी जो है वो नंबर 1 पे लाई करता है कुछ और कंट्रीज के साथ। तो वो वीजा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा पावरफुल माना जाता है। अगर आपके पासपोर्ट पे जापान का वीजा लग गया है तो इट मीन्स कि आप बाकी कंट्रीज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो इतने आराम से वीजा नहीं देता, उनका जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो भी नंबर 2 है। और अगर आपका साउथ वीजा कोरिया का वीजा भी आप ले चुके हैं या ले सकते हैं तो वो भी आपके पासपोर्ट पे एक बहुत अच्छा जो है वो इमेज छोड़ेगा, एक अच्छा इंप्रेशन जो है आपका बन जाएगा, आपके पासपोर्ट की वर्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये हैं वो कंट्रीज जनाब जिनके वीजाज अगर आपके पास हैं तो फिर आप आसानी से कॉन्फिडेंटली किसी भी और मुल्क का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन इन वीजास को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास अच्छा बिजनेस होनी चाहिए, अच्छा जॉब होनी चाहिए,
आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उसके बाद ही आप ये वीज़ा अप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।